छठी आए। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फ़रोख्ती से रहो ताकि वो तुम्हें वक़्त पर सरबुलंद करे। खुदा का ज़िंदा पाक कलाम पढ़ने की खास बरकत चाहती हूँ। ये आयत भी है बड़ी प्यारी बयान की गई है कि हम जो है खुदा के कभी हाथ के नीचे फ़रोख्ती से रहें, क्योंकि यहाँ पे अगर हम खुदा के हाथ के नीचे हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हम ज़िंदगी में जो चाहें वो कर सकते हैं। फ़रोख्ती के साथ हम कैसे खुदा में रह सकते हैं, कैसे कायम रह सकते हैं? जब हम खुदा के अमलों पर, खुदा के कामों पर अमल करते हैं, कलाम पर चलते हैं, ईमान रखते हैं, तो ही हम खुदा में ज़िंदा रह सकते हैं। ये फ़रोख्ती खुदा के हाथ के नीचे, कहने को तो सब खुदा के हाथ के नीचे हैं, पर क्या वो जानते हैं कि वो क्या उन पर खुदा का हाथ है कि नहीं? हम नहीं जानते, लेकिन हम जान सकते हैं, और उसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी को दुआया ज़िंदगी बनानी है। जब हम दुआ में ठहरते हैं, जब हम दुआ करते हैं, तो खुदा हमसे हम कलाम होता है, वो हमें बताता है कि हाँ भाई आपके साथ है, मैं हूँ या नहीं हूँ। लेकिन जब हम खुदा के साथ नहीं हैं तो हम कहते हैं जी खुदा हमारे साथ है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जी खुदा तो हमारे साथ है, खुदा हम तो रात दिन उठते बैठते दुआ कर रहे हैं, चलते फिरते हम टाइम नहीं दे सकते दुआ को, लेकिन वैसे हम दुआ कर रहे हैं, हमें पता है खुदा हमारे साथ है। खुदा तो उसका वादा है, जो खुदा तो उसको नहीं अपने बंदे को छोड़ता किसी हालत में भी। लेकिन क्या ये सच है कि वो जो टाइम आप किस मुश्किलात से गुजरे, क्या कुछ हो रहा है, उस टाइम पे खुदा ही है आपके साथ या शैतान आपसे वो सब कुछ करवा रहा है? अक्सर हम देखते हैं कि हम ये जानते हुए कि ये गलत है, हम कहते हैं नहीं ये खुदा की तरफ से होगा, तो हम वो कर जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे मुश्किलात में फंस जाते हैं ये सोचते हुए कि अच्छा जी खुदा हमारे साथ है। लेकिन खुदा ने हमें सोचने की भी जो है ना, सोचने समझने के लिए भी हमें फहम अता किया हुआ है, दिमाग है हमारे पास। तो हम खुदा के हाथ के नीचे तब हैं जब हम अपनी ज़िंदगी को दुआया ज़िंदगी बनाते हैं, खुदा की राह पर चलते हैं, तो खुदा के जो है अमल करते हैं, बाइबल मुकद्दस को खुद भी पढ़ते हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं। मेन मकसद हमारा इस दुनिया में आने का बाइबल मुकद्दस को फैलाना है। लेकिन हम कहते हैं जी ये हमारी ज़िंदगी है, इसमें हमने इस तरीके से जीना है। हम आजकल की हमारी ज़िंदगी बन चुकी है सिर्फ़ और सिर्फ ऐशो इशरत की, मोबाइल और ख़ासकर गेमें, मोबाइल, टीवी, ड्रामे, ये सारी ज़िंदगी है हमारी। इसके अलावा और कहते हैं खुदा हमारे साथ है, और मैंने कभी भी अपने लोगों में ज़्यादा जो लोग मैंने देखे हैं उनमें मैंने ये नहीं देखा कि उनको टाइम पे खुदा के साथ दुआ करते मैंने कभी देखा ही नहीं। 1-2 मिनट का भी वो सब कुछ कर लेते हैं, कहीं जाना हो तैयार हो जाते हैं, सब कुछ करते हैं, मेकअप का फुल टाइम उनके पास होता है, तैयार होने का टाइम होता है, सारे काम कर लेते हैं। लेकिन एक पल के लिए उनके पास ये टाइम नहीं होता कि हम खुदा का शुक्र अदा करके तो ही जाएं, उनके पास कुछ टाइम नहीं होता। लेकिन वो कहते क्या है कि जी हम तो जो है क्या कहते हैं यहाँ पे जा रहे हैं, हमारे साथ है खुदा। जब आप खुदा को नहीं पुकारते तो क्या खुदा आपको याद रख सकता है? क्योंकि उसने हमें भेजा ही इसलिए है कि आप खुद भी मुझे पुकारो और गवाही बनो दुनिया में, और दूसरों को भी मेरे बारे में मेरे हवाले दो, मुझे मेरे बारे में मेरे मौज़ात बताओ जिनको नहीं पता। चलो एक तो अनपढ़ है जिनको नहीं आइडिया, लेकिन हम जानते बूझते भी कहते हैं कि भाई हमारे पास तो टाइम ही नहीं है खुदा के लिए। लेकिन हमें उसके कभी हाथ के नीचे रहने की ज़रूरत है, और वो ये तब भी मुमकिन है जब हम खुद भी बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं और दूसरों को भी कलाम सुनाते हैं और दूसरों को भी इसकी राह पे लेके आते हैं। तो हमें उनके हाथ जो कभी हाथ के नीचे रहना है, कहने को हम उसके हाथ के नीचे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि खुदा कभी कभी ना डोर लंबी भी छोड़ देता है बंदे की। हम कहते हैं जी जैसे शैतान की छोड़ी हुई है ना, चाहे तो वो मिनट में खींच सकता है, लेकिन वो देखना चाहता है कि कौन मेरे हैं और कौन शैतान के है। तो वो चाहे तो एक पल में वो खींच सकता है, लेकिन नहीं, वो देखना चाह रहा है, हमें आजमाना चाह रहा है कि मेरे बंदे कहाँ तक जाते हैं। मैंने तो इतना बड़ा जो इनके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, और खुदा कहता है मैंने अपना इकलौता बेटा भी बख्श दिया है, तो इनको भी मैं देखूं क्या ये भी मेरे में कायम रहते हैं कि नहीं रहते। लेकिन हम तो वैसे ही कायम ही नहीं है, ठीक है। शैतान जो है ना हम पर एक हल्का सा वो हमारे पास आता है तो हम इधर से उधर हो जाते हैं, हमारी सोचे ख्याल आते हैं, कुछ की कुछ बन जाते हैं। तो इसीलिए जो है ना ये कभी भी ना सोचे कि भाई नहीं हम कभी दुआ को टाइम नहीं दे रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी वो बड़ा प्यार आपसे करता है। कभी आप मुश्किल में होते हैं तो वो आपको फ़ौरन बचाता है।
शैतान आपको खेलता है, वो बचाता है, उसको तकलीफ होती है कि मेरे बंदे को ये धक्का दे रहा है, और वो जब शैतान उसको तकलीफ दे के हंस रहा होता है ना, तो खुदा बचाता है, वो फिर भी दुख करता है। वो दुख करता है कि मेरा बंदा किसी तकलीफ में ना आ जाए, क्या पता ये सुधर ही जाए। तो हमेशा तक जो है ना, हमें शैतान जो हमें दिखाता है इतने अच्छे अच्छे बाग और इतने बड़ी बड़ी हमें खुशफहमियों में पैदा कर देता है, जी ये भी हमारे पास होगा, ये भी वो भी, क्योंकि खुदा तो हमारे साथ है। लेकिन खुदा भी देख रहा होता है कि ये बंदा मुझे याद भी कर रहा है या नहीं कर रहा। सुबह से हम उठते हैं, हर काम करते हैं, लेकिन हमारे पास एक खुदा के लिए टाइम नहीं होता। हम सिर्फ और सिर्फ हम खुदा को टाइम नहीं दे सकते। हम दुनियादारी में सब कुछ कर लेते हैं। सुबह उठते हैं, हमें ये पता है हमने टाइम पे चाय पीनी है, हमें ये पता है हमने टाइम पे नाश्ता करना है, हमें ये पता है हमें यहाँ पर टाइम पे जाना है, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें ये ही नहीं पता कि हमने उसके हाथ के नीचे, कभी हाथ के नीचे रहना कैसे। हमने पहले अपने आप को उसके सुपुर्द करना है, उसके हाथ के नीचे। उसका हाथ छोटा नहीं जो छू ना सके, उसका कान बारी नहीं जो सुन ना सके। तो पहले हमने अपने आप को तैयार करके उसके हाथ के नीचे लेके आना है, ताकि उसका हाथ हम पर ऐसे है। हमने बरकत मांगनी है, ऐ बाप बरकत दे, हम पर अपना हाथ बढ़ा, हम पर अपना हाथ बढ़ा, हमें अपने हाथ के साए में छिपा ले। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम सुबह से उठते हैं, हमारे दिन का आगाज यीशु मसीह से हो। हमारे दिन का आगाज होता है कुछ का गानों से, कुछ का ड्रामों से, कुछ का खाने पीने से, कुछ का इधर उधर जाने से। ये आगाज है हमारे दिन का। और हम कहते हैं जी खुदा हमारे साथ है, वो है आपके साथ। लेकिन जब शैतान आपको सारा दिन सही वाला जो है ना नाच नचा के बाद में आपको छोड़ता है ना, धक्का देता है, तो वहां से यीशु मसीह बचाता है। वो कहता है कि ये तो यहाँ पे भी मेरे बंदे को नीचे गिरा रहा है, तो मेरे बंदे को नहीं चाहता कि हम दोजख में जाएं। उसको भी वही दर्द है जो एक बाप को अपनी बेटी या बेटे के लिए तकलीफ होती, लाद के लिए होती है। एक यीशु मसीह भी खुदा जो है ना हमारे, उसको भी अपनी बेटियों का जो है ना वही तकलीफ है। वो उसने क्यों अपना बेटा भेजा, क्यों वो इस कलाम को हमें दिया, क्यों हमें यहाँ ये बताया गया, इसमें हमें सब कुछ तैयार करके गाइडेंस दी गई। वो भी बड़ा तकलीफ में आता है जब उसका बेटा, और कभी हमने एक दिन की तौबा करती है ना, तो आसमान पर पता नहीं कितने फरिश्ते करोड़ों के हिसाब से खुशी मना रहे होते हैं, और उसको उनकी इतनी खुशी नहीं होती जो उनके साथ होते हैं। जो बिगड़ा हुआ उसकी राह पे आ जाता है, उसको उसकी खुशी ज्यादा होती है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं खुदा हमारे साथ है, उसको तकलीफ है, वो अभी तक भी रोता है। जब हम गलत कर रहे होते हैं, कुछ गलत करते हैं ना, तो वो वहां पर बैठा रो रहा होता है कि काश मेरे बंदों को पता चल जाए, ये बच जाएं, आगे तकलीफ है, आगे रोना है, दांतों का पीसना है, आंखों का रोना है, तो ये बच जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई हमें तो ऐश की जिंदगी मिली हुई है, हम जी लेते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमें कैसे आप उसके कभी हाथ के नीचे रहना है, कैसे जो है ना फ्रोखनी लाइफ जीनी है। तो आगे लिखे कि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। तो वो वक्त पर जब वो हम कहते हैं एक ही बार दे दे, फिर जब हमारे लिए वो नहीं ना होता, तो हम उसको छोड़ के आगे आगे और मबूदों को ढूंढते हैं, औरों को हम पूजना शुरू करते हैं, औरों के पीछे जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोच पाते वो वक्त पर सर बुलंद करता है, उससे पहले वो आपके लिए नहीं करेगा। फिर भी हम बच्चे होते हुए जिद कर ले ना, वो करता है हमारे लिए, लेकिन उसने वक्त मुकर्रर किया, वो हमें थोड़ा थोड़ा करके हर बार जगह पे। अक्सर मैं तो खैर अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊं तो मैं जहाँ भी जाती हूँ, हम मेरे साथ कोई ना कोई बुरा हो तो मैं हर चीज़ में से सबक सीखती हूँ, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। मुझे उसमें से एक ना बड़ा प्यारा टॉपिक मिल रहा होता है, मुझे वो सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। मैं पंजाब से यहाँ पे आ गई, जो कुछ भी किया मुझे तो भाई हर जगह पे मैंने जिस फैमिली में रही हूँ ना, कुछ नई स्टोरीज सीखने को मिली है। वो मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है कि मैंने ऐसे लोगों में भी ज़िंदगी गुजारी, ऐसे में भी यहाँ पे ये हालात थे, यहाँ पे मुझे पता भी चल रहा होता है कि ये सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन लोग अंधे हुए पड़े हैं। वो मानते नहीं उस बात को कि भाई हम ठीक करें, वो कहते हैं हम जो है वो ही ठीक है। तो वो वक्त पर सर बुलंद करने की कुदरत रखता है, उसके पास ताकत है, लेकिन वो वक्त पर हमें सर बुलंद करेगा। तो हमें उसके हाथ के नीचे रहना है और उसका वेट करना है, उसको वेट करवाना नहीं, उसका वेट करना है कि वो कब हमें सर बुलंद करेगा, क्योंकि उसने वादा किया हुआ है। जो उसने बाइबल में बोल दिया ना वो उसने करना है। कभी ऐसे देखा उसने वादा किया है? ये तो आम सी मिसाल है।
कि मैं अपने बंदों को भूखा नहीं सोने दूंगा। कभी देखा कोई जिंदगी ऐसे भूखी सोई हो, कोई जान ऐसे भूखी सोई आज तक? वो कहीं से भी अता करे, आप एक कमरे में बंद हो जो कुछ भी ना करो, ना कमाओ, अब देख लो वो शाम तक कहीं ना कहीं से आपके लिए अरेंजमेंट, और आप जो रोज खाते हैं ना उससे अच्छे वाला अरेंजमेंट आपको करके देगा, क्योंकि उसने ना वादा किया हुआ है। लेकिन क्या हमें अपने खुदा की आजमाइश नहीं करनी, उसको आजमाना नहीं, क्योंकि उसने जो वादा कर दिया है, जमीन टल सकती है, आसमान टल सकते हैं, लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। तो इसीलिए हमें आजमाने की बजाय हमें उस पर बिलीव करना है, एतबार रखना है, ईमान होना चाहिए हमारा। ईमान सबसे बढ़कर है कि हाँ, उसने अगर हमसे बाइबल मुकद्दस में बोल दिया ना तो वो समझिए हो गया। तो उसने यहाँ पे कहा है कि मैं तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करूंगा, तो वो वक्त पर हमें सरबुलंद करेगा। हमें आस रखनी है, दुआ करते रहना है, रोज़ों में सिजदों में ठहरना है, और वक्त पर हमें उससे वो सब कुछ बरकतें लेनी है जो उसने हमें कही हुई हैं। लेकिन जब हम थोड़े दिन चलते हैं उसके बाद फिर हम दुनियादारी में खो जाते हैं, फिर हम थोड़े दिन के बाद कहते हैं यीशु जी आपने तो बात की थी, आपने हमारी सुनी नहीं, खुदा जी आपने हमारी सुनी नहीं। लेकिन क्या वो तब हम भटक गए होते हैं। फिर भी आप अपने आप को सर्च करो और दुआ में यही कहो खुदावंद हमें परख, हमारे अंदर देख कहाँ पर कमी है जिसकी वजह से तू हमसे अभी भी दूर है। तो हमें अपने आप को सर्च करना है, हर पल सर्च करना है कि हम कहाँ पर, कहते हैं एक जरे के बराबर अगर तेरे अंदर ईमान हो तो सब कुछ हो जाएगा। तो हमें सर्च करना है कि हमारे पास हमारे जो अंदर है वो कहाँ पर कमी है जिसकी बना पे खुदा हमसे दूर है। तो हमें वो कमी को दूर करके खुदा को अपने साथ लेके आना है। तो खुदा को ठीक है अपनी जिंदगी में लाना है और खुदा के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। तो इसी तरह वो क्या कहते हैं, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोख्तनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। तो हमें हर पल उसका शुक्र अदा करना है, जिंदगी गुजारनी, खुदा की राह पर चलना है और दुआ करनी, और दूसरों को भी दुआ का भी बताना है, कलाम का भी बताना है। और सारा दिन में से ना जो हमारा वैसे तो 2 घंटे 24 मिनट का जो है ना टाइम है हमारा दुआ का सारा दिन में, वो चाहे एक ही बार में दे लें, चाहे आप 3 बार में करके दे लें, या थोड़ा थोड़ा करके सारा दिन में जब मर्जी आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ईमान के साथ 1-2 पल की भी दुआ कर लेते हो, 1-2 पल के लिए भी कलाम पढ़ लेते हो ना, तो वो आपका आसमान पर जमा होता है, वो कोई ज़ाया नहीं जाता। और जो 24 घंटों में आप सारा टाइम ऐसे गुजार देते हैं वो आसमान पर नहीं जा रहा, सब बेकार है। वो जो कहते हैं नेकी कर और खूह में डाल, वो बराबर है। ये सब कुछ आप जो सारा दिन में कपड़े धोले, खाने, मार्था ने क्या किया, मार्था ने क्या कहते हैं काम वाले चुन लिया हिस्सा, और जो मरियम थी उसने यीशु मसीह के पास बैठ के कलाम सुनना शुरू कर दिया, उसने कलाम वाला हिस्सा चुन लिया। तो उसने अच्छा हिस्सा चुन लिया और उसने दुनियादारी की फिक्रों में लगी रही। तो दुनियादारी की फिक्रें छोड़कर हमें एक पल के लिए सारा दिन में कुछ ना कुछ टाइम अपने कलाम को देना है, कलाम पढ़ना, दुआ करनी है। ये कहना है कि ये हमारी ड्यूटी है। जैसे सुबह को पता है कि हमें मियाँ को काम पे भेजना है और बच्चों को स्कूल भेजना है, खाना खिलाना है, खुद खाना है, जैसे ये ड्यूटी है ना, तो आपकी बाइबल मुकद्दस पढ़ने के लिए, दुआ करने के, खुदा ने कोई आमी नहीं तुम भेज दिता दुनिया पे कि भाई जाओ जाके अपनी मर्जी करो। उसने इसके लिए भेजा भाई, उसने अपनी जान क्यों दी थी, इसके लिए दी थी। और इसे कहा नाम की मनादी करो दुनिया में, जाओ मेरे नाम की मनादी करो। ये नहीं कहा कि तू जा अपने आशो इशरत से खो जा। तो हमें क्या करना है, खुदा के साथ चलना है और वैसे रूहानी जिंदगी बनानी है। जिस्मानी खत्म होती है, रूहानी जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो हमें क्या करना है, खुदा के साथ रहते हुए वही सब कुछ करना है जो हमें बाइबल मुकद्दस बताती है। तो आज का कलाम हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो आज के कलाम के वसीला से खुदा हमें सबको बरकत दे। खुदा कलाम पढ़ा और सुना जाना पर खास बरकत चाहती हूँ खुदा की, और हम भाई इरशाद के साथ मिलकर